नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं पोषण के प्रकार के बारे में। देखिए, सभी प्राणियों को अपने शरीर में ऊर्जा का संचरण करने के लिए, ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए भोजन प्राप्त करना पड़ता है और भोजन से हमें मिलता है पोषण। ठीक है, तो पोषण के आधार पर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो कैसे विभाजित किया गया है, आइए बात करते हैं सबसे पहले स्वपोषी के बारे में। देखिए, नाम से पता चल रहा है स्वपोषी यानी हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ होता है, अतः यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सौर ऊर्जा आदि लेकर स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी कहते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा हो गई। तो स्वपोषी किसे कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ऐसा कार्य सिर्फ कौन कर सकते हैं? एक तो हरे पादप कर सकते हैं। हरे पादप के अंदर पत्तियों में पाया जाता है हरित लवक, जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, इसके अलावा जल और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और सौर ऊर्जा, ये 4 प्रकार के पदार्थ मिलकर पादप के अंदर भोजन का निर्माण करते हैं। तो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्वपोषी। तो स्वपोषी के अंदर पादपों के अलावा और भी कुछ जीव आते हैं। जैसे बात करें तो पादप आ गया, इसके अलावा देखिए सल्फर जीवाणु। सल्फर जीवाणु जिस प्रकार नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला नाइट्रिकारी जीवाणु होता है, उसी प्रकार जमीन में, मिट्टी में उपस्थित सल्फर को विभाजित करने वाला जीवाणु होता है सल्फर जीवाणु। तो नाइट्रिकारी जीवाणु और लोह जीवाणु, ये लोह से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं, ये सल्फर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और ये नाइट्रोजन से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो पादपों के अलावा ये भी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। देखिए, दूसरी बात करें तो विषमपोषी। साफ साफ पता चल रहा है जो समपोषी नहीं है वो विषमपोषी है, यानी वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो बात करते हैं परपोषी के बारे में या विषमपोषी, जिसको कहा जाता है हेटेरोट्रोपस। तो क्या है? देखिए, जो प्राणी स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते और दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, वे प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। भोजन स्वयं नहीं बनाते तो वो क्या करते हैं? दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं, निर्भर रहते हैं, यानी अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो आइए इसके उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो परपोषी या विषमपोषी जीव है, उनको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, तो जो कि निम्न प्रकार से है। सबसे पहले बात करते हैं प्राणी संभाजी। ठीक है, संभोजी, प्राणी संभोजी। तो प्राणी संभोजी में कौन कौन से जीव आते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शाकाहारी जंतु। शाकाहारी, जैसा कि हमने बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में पढ़े हमने, वे जंतु जो भोजन के लिए पौधों पर प्रत्यक्ष निर्भर करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे बकरी, गाय, हिरण, भैंस, ये सब क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? पादप पर निर्भर करते हैं। पादप की पत्तियां या उनके फल फ्रूट्स वगैरह आदि का सेवन करते हैं। तो ऐसे जीव जंतु कहलाते हैं शाकाहारी, सिर्फ शाक का आहार करने वाले। शाक का मतलब होता है पादप। दूसरी कैटेगरी में आते हैं मांसाहारी। सजीव जो दूसरे जंतुओं का भक्षण कर भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसे कहेंगे? जो दूसरे जीवों का भक्षण करेंगे, दूसरे जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे, उनको कहेंगे मांसाहारी। ध्यान रखिएगा, ऐसे जीव सिर्फ मांस का ही प्रयोग, मतलब भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिर्फ मांस का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो ही होंगे मांसाहारी। यदि वो शाकाहारी या पेड़ पौध की पत्तियां या फिर फल फ्रूट खाते हैं तो वो मांसाहारी में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके उदाहरणों के बारे में। तो उदाहरण क्या क्या? देखिए, उदाहरण की बात करें तो शेर, चीता, गट पादप। देखिए, गट पादप है ना, गट पादप एक ऐसा पादप होता है जिसकी जो पत्तियां होती है ना, वो गट ऐसे है ना, गट परनी होती है। उसकी पत्तियां जो होती है इस प्रकार की होती है और इसके अंदर भरा होता है लिक्विड। जैसे कोई जीव जंतु इसके अंदर आकर गिरता है तो ये पादप क्या करता है? उस जीव जंतु को पचा लेता है और उससे अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। इसको कहते हैं घट पादप। यूट्रिकुलेरिया, ये भी एक मांसाहारी पादप है। ड्रोसेरा, ये भी एक मांसाहारी पादप है। ड्रोसेरा पादप की विशेषता ये होती है कि इसके 2 इस प्रकार हिस्से बने होते हैं। ठीक है, इन पर रोम बने होते हैं छोटे छोटे और रस भरा होता है इनके अंदर। जैसे कोई जीव इन रोम पे आकर बैठता है तो ये जो दोनों इसके जो भाग हैं, ये भाग बंद हो जाते हैं और जीव इसके अंदर फंस जाता है। तो ये होता है ड्रोसेरा। तो ये मांसाहारी में आते हैं। क्या क्या है? शेर, चीता, गटपादप, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा आदि, ये आ गए मांसाहारी। आइए बात करते हैं सर्वाहारी के बारे में। तो तीसरा है प्राणी संभोजी का, वह है सर्वाहारी। जो जंतु पादप, पौधों और प्राणी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो क्या करेंगे? देखो, पादप को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं और प्राणियों यानी सजीवों को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। इन दोनों को जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहा जाता है सर्वाहारी। जैसे चूहे,
सूअर, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। आपको पता है कुत्ता रोटी भी खाता है, बिस्किट भी खाता है और इसके अलावा मांस भी खाता है। बिल्ली का भी यही सिस्टम है। मनुष्य और सूअर और चूहे, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? सर्वाहारी में आते हैं, ठीक है, जो दोनों का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी के बाद में आगे आ रहा है परजीवी। तो परजीवी भी एक विषमपोषी है। जो प्राणी अन्य सजीव प्राणियों या पादपों के शरीर के बाहर या भीतर रहकर उनसे आहार प्राप्त करते हैं वह परजीवी कहलाते हैं। परजीवी का अर्थ क्या होगा? भाई दूसरों पर निर्भर रहने, दूसरों से पोषण प्राप्त करने वाले। जैसे इसको उदाहरण देखेंगे तो हम सब समझ में आ जाएगा। जैसे जूं, जूं क्या होती है? जूं हमारे सर में पाई जाती है, बालों में। तो ये किससे पोषण प्राप्त करती है? हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर पर निर्भर है, ये हमारे शरीर का खून चूसती है, तो ये परजीवी है, यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाला। मच्छर, मच्छर हमारा खून चूसता है, परजीवी है। अमरबेल, अमरबेल दूसरे पादपों के चारों ओर लिपट के उससे पोषण प्राप्त करती है। यकृतकर्मी, यकृत के अंदर हमारा एक छोटा सा कृमि पाया जाता है, जीव पाया जाता है, यकृतकर्मी कहते हैं। फीताकर्मी, फीताकर्मी हमारे हाथों में। प्लाज्मोडियम, ये मच्छर में, मच्छर का परजीवी है। प्लाज्मोडियम मच्छर की लार में रहता है हमेशा। तो ये परजीवी है, दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करने वाले, ठीक है। वो उसके बाहर भी रह सकते हैं, इसके भीतर भी रह सकते हैं। जैसे जूं है, जूं बाहर है, मच्छर है तो बाहर है, अमरबेल बाहर है, यकृतकर्मी अंदर है, फीताकर्मी अंदर है और प्लाज्मोडियम भी अंदर है। आइए बात करते हैं फिर सहजीवी के बारे में। ये भी विषमपोषी का उदाहरण है। सहजीवी, सहजीवी के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वापस देखते हैं इसमें। इसमें दो जातियां आपस में एक दूसरे को हानि पहुंचाए बिना पोषण करती है। जैसे शैवाल और कवक दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है सहजीवी में, सहजीवी यानी साथ जीना। साथ जीने का मतलब होता है एक शैवाल जो होते हैं वो कवक के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनको पोषण प्राप्त करते हैं और ये जो है शैवाल को वापस पोषण प्राप्त देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं और साथ रहते हैं, साथ जीते हैं। इसका उदाहरण है, इनको मिश्रित रूप में कहा जाता है लाइकेन। तो लाइकेन किसका उदाहरण है? शैवाल और कवक का उदाहरण है और ये सहजीवी का उदाहरण है। लास्ट आता है मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वह सजीव जो पौधों या जंतुओं के सड़ते गलते भागों से आहार प्राप्त करते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। देखिए जीवाणु और कवक ऐसे होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु आपने देखे होंगे। वो क्या करते हैं, जैसे सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, चाहे वो पादपों के हैं चाहे जीव जंतुओं के हैं, तो सड़े गले पदार्थों को वो क्या करते हैं, उससे पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों को कहा जाता है मृतोपजीवी, यानी मरे हुए जीवों के ऊपर निर्भर रहने वाले। तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, कीड़े, जीवाणु, कवक ये होते हैं, ये मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इन्हें कहा जाता है मृतोपजीवी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।